लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको जितना सीरियस लेते हैं उतना ही इसमें उलझते चले जाते हैं और अपनी मेंटल पीस को खुद ही ख़राब करते हैं। तो बस जो जैसा है, जिस रूप में आपके सामने आ रहा है, एक्सेप्ट करते जाइए और जितना हो सके खुद को बिज़ी रखिए, जिससे आपकी मेंटल पीस बनी रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो हो गई है सुबह, मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्प्राउट्स का ब्रेकफास्ट अपने लिए। अभी सब लोग सो रहे हैं, बाकी को स्कूल छोड़ दिया है मैंने यहाँ थोड़े से स्प्राउट्स लिए मूंग के, उसमें केले कट करके डाले हैं, थोड़े अनार के दाने डाले हैं, थोड़े से कटे हुए प्याज डाली है, थोड़ा मैं इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 बादाम। तो ये सुबह का नाश्ता मैंने आज अपने लिए बनाया है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और चाट पाउडर ऐड कर देंगे। अगर लेमन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, 2-3 ड्रॉप यहाँ पे। तो एक बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन जाता है। अब ये नाश्ता करके मैं सुबह 10 बजे तक आराम से रह सकती हूँ। तो मैं अपने लिए यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। इसको खाने के बाद से मुझे फिर अपने रोज़ के काम में लग जाना है। तो ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अल्टरनेट डेज़ पे आप इस तरीके से बना के इसको खा सकते हैं। तो चलिए इसको खाती हूँ मैं। नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स मैं वापस किचन में आई। किचन का जो रोज़ का काम होता है वो कंप्लीट किया और आज मैंने नाश्ते में बनाया है, मम्मी और पापा के नाश्ते में बनाया है पोहा। रोज़ मूंग दाल का चीला खा खा के पापा भी बोर हो रहे थे, तो मम्मी ने बोला थोड़ा चेंज करके कुछ बनाओ, तो आज बना है पोहा। तो चलिए दोनों लोगों को नाश्ता दे देती हूँ। ये पापा की ट्रे रेडी कर ली मैंने, मम्मी अभी नहीं खाएंगी, वो पूजा करने के बाद खाती हैं। तो पापा को नाश्ता दे के आती हूँ। पापा को नाश्ता दे के आने के बाद वापस किचन में आने के बाद मेरा जो प्रिपरेटरी फ़ेज़ होता है लंच का, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। चावल धुल के भिगो के रख दिए, भिंडी मैंने इस तरीके से कट करके रख ली। आज मसाला भिंडी बनाऊँगी मैं, हल्के मसाले वाली। तो ऐसे काट करके मैंने इसको रख लिया है। और आज लंच में बनने वाली पंचमेल दाल, तो 5 तरह की जो दाल है वो मैंने यहाँ मिक्स कर ली है इक्वल क्वांटिटी में लेके। और अब इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इसको भिगो दूँगी। तो ये दाल बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं इसको धुल लेती हूँ। धुल करके वॉश करके मैं इसको भी रख दूँगी सोक होने के लिए। तो ये सब काम मैं नहाने जाने से पहले अपना फिनिश करके रोज़ मैं ये कंप्लीट करके जाती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा प्रिपरेशन है लंच की वो लगभग हो चुकी है। दाल धुल के भिगो दी है, सब्ज़ी मैंने भिंडी कट करके रख ली, उसकी भी सारी तैयारी कर ली है तड़के की। थोड़ी इमली भिगो दी है क्योंकि वो दाल में मैं डालूँगी, ये बनाऊँगी पंचमेल दाल। तो चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। सारी तैयारी यहाँ पे हो गई है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और नहा के फिर वापस किचन में आऊँगी। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे लगा के ढक के रख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा रोज़ का ही एक रूटीन सा बन गया है। मैं इतनी तैयारी करके ही जाती हूँ। उसके बाद मैं घर की सफाई में लग गई। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था, तो अब बारी थी मॉपिंग की। तो पूरे घर को मैंने मॉप किया, अच्छे से क्लीन किया। तो यहाँ पे मेरा वही प्रोसेस चल रहा है। ये मेरा रोज़ का रूटीन का काम है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है आप ज़रूर रिलेट करते हो इन सब चीज़ों से, क्योंकि एक होम मेकर की जो लाइफ है, जो डे की शुरुआत होती है ना सुबह की, वो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है। हम एकदम से ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं ना, अपने आप ही हाथ चलते हैं और एक के बाद एक काम ऐसे हमारे फिनिश होते जाते हैं। तो मॉपिंग करने के बाद कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे थे, वो ड्रायर से निकाल के डाल दिए थे सूखने के लिए। घर पूरा क्लीन हो गया। मम्मी पापा आगे रूम में बैठे हैं और ये जो कपड़े रात के उठा रही थी ये बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो मॉपिंग करने के बाद फ़र्श एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं चली गई फ्रेंड्स नहाने। नहा के वापस फिर से किचन में आ गई। अभी मेरी पूजा बाकी है। पूजा में ये खाने की थोड़ी सी तैयारी करने के बाद ही जाऊंगी पूजा करने, क्योंकि हस्बैंड को निकलना होता है। बट आज वो थोड़ा लेट जाने वाले हैं, फिर भी टाइम लगता है ना लंच बनाने में। तो मैंने कहा चलो दाल और सब्ज़ी रेडी करके उसके बाद में पूजा करने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुकर में मैंने तेल गर्म करके हींग जीरे का तड़का लगाया और प्याज डाल दिया उसमें दाल के लिए। तो यहाँ पे प्याज मैं भून रही हूँ कुकर में अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लहसुन। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पंचमेल दाल, 5 तरह की दाल। तो अच्छे से प्याज और लहसुन जब भून जाएंगे तो आगे का मसाला ऐड करेंगे। और ये जो इमली मैंने सुबह भिगोई थी,
ये अच्छे से सोख हो गई है, इसका पानी मैं अलग कर लूँगी। और भिंडी मैंने सबसे पहले फ्राई कर ली थी थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल के, तो वो अच्छे से यहाँ पे तेल में फ्राई हो गई है। इसको अब निकाल लेते हैं। चलिए अब इसको रख देंगे साइड में, और उसी कढ़ाई में मैं फिर से डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। मैंने रिफ़ाइंड यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया है फ्रेंड्स, सरसों के तेल में ही सब कुछ बनाती हूँ, और तेल की क्वांटिटी भी मैंने बहुत कम कर दी है यूज़ करना। तो हींग जीरे का तड़का मैंने यहाँ भी लगा दिया है भिंडी के लिए, और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इसको अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मैं वही कह रही थी फ्रेंड्स, तेल और घी जितना हो सके आप भी कम कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां निकल रही हैं ना लोगों को, और सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ खाने की वजह से ही हो रहा है। हम जो भी चीज़ अपनी बॉडी में डालते हैं ना, हमें पता नहीं चलता वो अंदर जाके किस तरीके से कहाँ कहाँ डिपॉज़िट हो रही है और क्या क्या डिजीज़ेज़ जो है क्रिएट कर रही है। तो इधर देखिए दाल के लिए मैंने हल्दी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल के टमाटर प्याज और जो भी लहसुन वहसुन डाला था सब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम जो इमली का पानी निकाला है ना वो डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे रख देंगे अच्छे से पकने के लिए। भिंडी के लिए जो प्याज मैंने भुनी है उसमें मैंने हल्दी और सब्ज़ी का 1 चम्मच मसाला मैंने सिर्फ डाला है, क्योंकि जो टेस्ट है ना वो 1 चम्मच मसाले से भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा मसाला और तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप खाना अच्छे से पकाते हो तो। अब इसके बाद भिंडी डाल देनी है और अच्छे से सबको आपस में मिक्स कर लेना है। ये भिंडी बहुत ही कम तेल में, बहुत ही हल्के मसाले में बनती है, बट बहुत ही टेस्टी लगती है पराठे और दाल चावल के साथ। तो इधर देखिए जो इमली का पानी डाला था हमने प्याज लहसुन में दाल के लिए, वो भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी वो पंचमेल दाल जो हमने धो कर के भिगो के रखी थी। तो दाल डालने के बाद से फिर वही आपको अच्छे से चलाना है इसको, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको सिम करके धीमी आंच पे रख देना है। इधर मेरी भिंडी भी अच्छे से मिक्स हो गई है सारे मसालों के साथ, इसको भी अच्छे से पका लेना है फ्रेंड्स। तो ये कॉमन सी डिश है और सबके घर में बनती है। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपको दोनों ही कुकर में आपको पानी ऐड करना है दाल के लिए, जितना आपको जितनी हल्की दाल चाहिए उतना पानी ऐड करिएगा। और अब मैंने लगा दिया यहाँ पे कुकर का ढक्कन दाल पकने के लिए। सब्ज़ी भी मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है। तो लगभग जो मेन काम होता है किचन का वो यहाँ मेरा फटाफट फिनिश हो रहा है आपस, और साथ ही साथ जो इधर उधर चीज़ें बिखरी रहती है ना किचन में काम करते समय, वो सब भी मैं हटाती जा रही हूँ। तो सब्ज़ी देखिए यहाँ पे लगभग रेडी हो गई है। और भिंडी तो कई तरीके से बनाते हैं हमारे वहाँ, बट मैंने अभी इस तरीके से बनानी स्टार्ट की तो, क्योंकि मुझे ये बड़ी टेस्टी लगती है और घर में भी सबको पसंद में आती है। तो साथ के साथ मेरी किचन क्लीनिंग का काम भी चल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। मेरा हाथ ना किचन हमेशा जो प्लेटफॉर्म है मैं क्लीन करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, प्लेटफॉर्म क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि फैले हुए किचन में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मेरा एकदम जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है बढ़ जाता है गंदगी देख के, तो मैं साथ के साथ ही हटाती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। उसके बाद टाइम हो गया था पाकी को स्कूल से ले आने का, फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए और मैं जल्दी से निकली पाकी को लाने, क्योंकि टाइम हो गया था और मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी, 2-3 मिनट। फटाफट गई पाकी को स्कूल से लेके आई। पाकी को आज ज्योग्राफी का जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था वो वापस मिल गया। इन्होंने वॉल्केनो बनाया था, वॉल्केनिक माउंटेन का प्रोजेक्ट था इनका ज्योग्राफी का, तो ये वो लेकर के घर आ गई हैं वापस। और हम दोनों ने बड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को बनाया था, जिसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। तो चलिए इसके बाद हम आ गए घर में वापस, और मैंने फटाफट चेंज करके वापस से मैं अपने काम में लग गई। किचन में दाल पक चुकी है, यहाँ पे अच्छे से कुक हुई है। अब लगा देते हैं इसका तड़का, क्योंकि हस्बैंड अब निकलने वाले थे, उनको खाना देना था मुझे। तो तड़का यहाँ पे हींग जीरे का ही लगा रही हूँ मैं। तो बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। ये पांचों दाल मिला के इस तरह से हल्के से मसाले में आप इमली का पानी डाल के इस दाल को बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और इसके साथ ना आप सब्ज़ी नहीं भी लोगे ना तो भी चल जाती है, चावल के साथ ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो पाकी की फेवरेट दाल है ये, आज मैंने बनाई है। तो दाल यहाँ पे हो गई है रेडी फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको रख देते हैं साइड में, और अब मैं लग गई सीधा चपाती यानी रोटी बनाने में, क्योंकि फटाफट से हस्बैंड का लंच रेडी करना था, मतलब टिफ़िन पैक करनी थी उनकी। आजकल वो टिफ़िन लेके जाने लगे हैं, प्लस उनको खाना भी देना था। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। नाश्ता सबका हो ही चुका है, मम्मी पापा नाश्ता कर चुके हैं पोहे का, मैंने भी नाश्ता कर लिया था सुबह ही। मतलब मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि मैं उस बंधन में नहीं रहती कि मैं बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए बैठी रहूँ और पूजा के बाद ही खाऊँ, क्योंकि मुझे पूजा में 11 बज जाते हैं। तो मैं सुबह कुछ हल्का इस तरीके से फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, खा लेती हूँ। उसके बाद नहा के फिर पूजा करने के बाद नाश्ता दूसरा करती हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड की थाली मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। आज का खाना बहुत ही सिंपल है, दाल है, पंचमेल दाल है, भिंडी है मसाले वाली, और रोटी है। रोटी मैंने यहाँ बाजरे के आटे की बनाई है, जो कि बहुत ही
फाइबरस होता है और अच्छा होता है गट के लिए यानी डाइजेशन के लिए। तो खाना हो गया यहाँ पे उनका रेडी, चलिए उनको दे देती हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद मैं उनका लंच पैक करूँगी। तो जब तक वो खाना खाते तब तक मैं उनका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, बाकी भी आ ही चुकी थी स्कूल से, तो उसको भी दाल चावल देने थे मुझे। तो यहाँ पे उसको मैं दाल और राइस रेडी करके दे रही हूँ। सब्ज़ी नहीं लेती जब मैं इस तरीके के कोई दाल बनाती हूँ तो थोड़ा सा घी डाल देती हूँ और वो बड़े ही चाव से खुशी खुशी खा लेती हैं दाल चावल। तो चलिए उनको भी दे देती हूँ खाना। ये सब करने के बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने फ्रेंड्स। तो पूजा वूजा किया मैंने, पूजा करके नाश्ता किया। उसके बाद दोपहर हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैं सो गई थी थोड़ा, क्योंकि शाम को 5 बजे के ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, उनका ट्यूशन वूशन लेना होता। तो वो सब काम अब मेरा यहाँ फिनिश हो चुका और हो चुकी है यहाँ पे शाम। बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा चुके हैं और अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि शाम की चाय जो होती है वो मम्मी ही बना देती हैं, मैं जब बच्चों को ट्यूशन लेती रहती हूँ तो चाय तो हो चुकी है। अब टाइम हो गया था पाकी के शाम की दूध का, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए बनाया है बनाना शेक, अच्छे से बादाम डाल के थोड़ा। और उसके बाद चलिए बाकी को दे देती हूँ ये, और मैं जो थोड़े बहुत इधर उधर के घर के काम होते हैं वो निपटाती हूँ। ये मेरा कैमरा यहाँ पे क्यों ब्लर हो गया मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ी देर तक मतलब बाद में मैंने देखा काफ़ी लंबी क्लिप थी ये, बट मैंने कट कर दी क्योंकि ब्लर अच्छा नहीं लग रहा था। तो पाकी को दूध देने के बाद मैंने वो उसको बोला कि बैठ के पढ़ाई करो, तो वो ऑफ़ करके लाइट और पता नहीं क्या कर रही थी। इधर मैं किचन में आ गई फ्रेंड्स, और बाकी को ना डॉक्टर ने पपाया खाने के लिए बोला है, क्योंकि उसका डाइजेशन थोड़ा वीक हो गया है, फाइबर्स कम कम जा रहे हैं उसकी बॉडी में, जो रफेज होते हैं। तो उन्होंने बोला उसको पपाया और कस्टर्ड एप्पल दीजिए। तो वही लेके आई हूँ मैं, बस कट करूँगी, मम्मी सबको पपाया दूँगी। और उसके बाद मैंने बाकी को पढ़ाया, क्योंकि ट्यूशन के बाद ही मैं 1 घंटा उसको अलग से पढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही था। अच्छा लगा होगा किसी भी रीज़न से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे ही रोज़मर्रा के जो वीडियोस होते हैं हम हाउसवाइफ्स के, वो मैं लेके आती रहती हूँ आपके लिए। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे किसी न्यू ब्लॉग के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। राधे राधे।